हेलो एवरीवन, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। उसी सीरीज़ में अगेन हम मंडे को लेकर आए हैं हाउ डू दे फील अबाउट यू रीडिंग, यानी कि वो कैसा फील करते हैं आपके बारे में, क्या महसूस करते हैं आपके बारे में। सो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, सिंगल हो, जो किसी को देख रहे हो, क्रश हो किसी के ऊपर, आपके एक्स हों, या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो आप, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हाउ डू दे फील अबाउट यू, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हाउ डू दे फील अबाउट यू। लेट्स सी। पहला कार्ड 3 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा कार्ड है। सो 3 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ गप्पे मारना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, आपको और बेहतर जानना चाहते हैं। सो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के रोमांटिक फीलिंग्स रखने लगे हैं। मे भी हो सकता है द सेम वे आप भी फील करने लगे हों। जब भी आपको देखते हैं तो इनके पेट में एक अलग से गुदगुदी होती है। ये पर्सन आपको लेकर के थोड़े से एंग्शियस हैं कि कहीं आप इनकी हरकतों से इनका गलत अंदाज़ा ना लगाने लगें, क्योंकि कई बार ये ऐसी हरकतें कर चुके हैं जो आपने बहुत अच्छे से नोटिस की हैं। सो ये मिल करके आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, या एटलीस्ट वो आपसे आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं कुछ टाइम। मे भी हो सकता है विद सम कॉमन फ्रेंड्स, बट हाँ एटलीस्ट एक मीटिंग इनको चाहिए आपके साथ, इसका वेट कर रहे हैं ये। ओके, सो लेट्स सी, दूसरा कार्ड देखते हैं हम। दूसरा कार्ड है द मून। ओके, सो दे फियर, यानी कि इस पर्सन को आपसे डर लगता है। अब ये क्यों डरते हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, बट कॉमन सिचुएशन की अगर बात करें तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सोचते हैं कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो। इनको डर है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, क्योंकि आपको उन्होंने कई लोगों के साथ देखा है। इससे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये इसलिए भी एंग्शियस हैं, इसलिए भी कॉशियस हैं, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हो रहा है इस बात पर कि आप जैसा पर्सन इतने टाइम से सिंगल कैसे है। सो यस, ये पर्सन इमोशनल हैं आपको लेकर के इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो ये शेयर करना चाहते हैं, बट दे फियर, डरते हैं आपसे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड। ओके, सो हो सकता है पहले कुछ ऐसे सिचुएशंस बनी हो कि आप और वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हों। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी ने
लड़ाई लगाने की कोशिश की हो, बट आप अब एक दूसरे को समझ रहे हैं। नॉट ओनली यू, एक्चुअली ये पर्सन भी आपको समझ रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो जैसा कि आपको पोर्ट्रे किया गया था। वो अब तक आपके बारे में गलत अंदाज़ा लगा करके चल रहे थे कि आप एक बुरे इंसान हैं, या एटलीस्ट आप उनके अगेंस्ट हैं। ओके, सो अब ये आपसे पीसफुल रेजोल्यूशन भी चाहते हैं। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, आप दोनों में जो गलत फहमियाँ उत्पन्न हुई हैं, उनको दूर करने के लिए ये पर्सन एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं आपसे। ओके, सो लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं, उसमें पता चलेगा हमें। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, आपको लेकर के इमोशनल भी हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपको इस पर्सन से भी डर लगता है, आपको भी इस पर्सन से डर लगता है, पर आपका डर बहुत जायज़ है, क्योंकि आप इस चीज़ से डरते हैं कि कहीं ये पर्सन अगर आपके साथ कमिटमेंट में आ गया और इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, देन आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि आप इनके पास्ट से इनको बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर पा रहे हैं। इनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा है, इनका पास्ट प्ले बॉय या प्ले गर्ल काइंड ऑफ रहा है, या एटलीस्ट दे फ्लर्ट मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, सो दैट इज़ वाई आपके अंदर ये डर है, कहीं ये पर्सन अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आया, देन अगेन ये किसी और के साथ गया, तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, आप अपने आप से टूट जाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड से अब ये पर्सन आपके लिए चेंज होने के लिए तैयार है। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को छोड़ करके, यानी कि अपनी बेसिक नेचर को छोड़ करके, जो कि फ्लर्टिशियस नेचर है, उसको छोड़ करके अब ये पर्सन एक रिलायबल पर्सन के रूप में आपको अपनी इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों, या फिर सजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड, डेथ कार्ड। सो डेथ कार्ड से मैं हैरान नहीं हूँ यहाँ पर क्यों आया है ये। देखिए, डेथ कार्ड को देखिए, डरिएगा मत देख के। डेथ कार्ड यहाँ पर बेसिकली आपके और इनके बीच की ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ को दिखा रहा है। ये पर्सन कैसा फील करते हैं आपके बारे में, ये आपको एक सुलझा हुआ इंसान समझते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन मानते हैं। आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, और ये आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं। बिलीव मी, हो सकता है कि आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो सुपरस्टार है, हाउ दे विल बी इंस्पायर्ड ऑफ यू। आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि आपसे कैसे इंस्पायर हो सकते हैं ये। बट यस, ये पर्सन आपको एक आइडियल पर्सन के रूप में देखते हैं, ये आपके फ़ैन हैं। ओके, डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में जानते हैं जो ऐसी ऐसी कठिनाइयों से लड़ कर के निकल कर के एक सफल इंसान के रूप में दुनिया के सामने है। डेथ कार्ड से यस, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपके टुवर्ड्स इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि वो आपके साथ
वो एनर्जी फील करते हैं कि आप हर चीज़ से पार पा सकते हैं, आप हर चीज़ को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत कठिन लाइफ देखी है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं। किंग ऑफ कप्स। मैं अभी भी सरप्राइज़ नहीं हूँ कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर है। ये सिर्फ आपके फ़ैन नहीं हैं, ये पर्सन आपसे प्यार कर बैठे हैं, बट ये अपना प्यार आपको दिखा नहीं रहे हैं। दे वॉन्ट टू हाइड इट, क्योंकि आज तक इन्होंने किसी से प्यार नहीं किया। आज तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप्स देखी हैं, कैजुअली इन्होंने फ्लर्ट किया है, बट कभी प्यार नहीं किया। आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन प्यार के बिना, प्यार से ऐसा अनभिज्ञ कैसे रह गया। यस, ये पर्सन प्यार से बहुत दूर रहे हैं। इन्होंने अपनी बचपन में भी शायद कभी माँ बाप से भी इतना प्यार नहीं देखा जितना वो प्यार अब आपसे करने लगे हैं। किंग ऑफ कप से दे हैव दैट फीलिंग्स कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं फॉर लव रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक मैरिज का ऑफ़र भी हो सकता है, या सिर्फ अपनी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सो हो सकता है कि आप किसी किंग ऑफ कप्स यानी कि स्कॉर्पियो, यस, उससे डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड। Oh my God. So, Queen of Wands. You can see that this is the lady जो सबसे बैडएस है इस पूरे टैरो में, सबसे बैडएस लेडी, बट एट द सेम टाइम सो अट्रैक्टिव, ओके, सो सेडक्टिव। ये पर्सन आपकी इमेज इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं अपने माइंड में, किसी और के सामने नहीं। ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी वाइल्ड सोचते हैं, काफ़ी ड्रीम करते हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड से दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू। यस, you are attractive for this person, at least. Not only this person, actually you are also star of your locality, या मुझे कहना चाहिए कि आपके आसपास के लोगों के बीच में आप भी स्टार से कम नहीं हैं। अगर ये भी स्टार हैं तो आप भी स्टार ही हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। और अगर आप देखेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, जो कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। सो डेफिनेटली आपकी जो जोड़ी है वो बहुत शानदार है, और लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। लोग जब भी आप लोग साथ में बात कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली लोग यही सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हों, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। Let's see last card, Six of Cups. I'm not surprised कि Six of Cups भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपके साथ जितने भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, या फिर कॉमन ग्रुप्स पार्टी में, या जो भी इन्होंने टाइम आज तक आपके साथ स्पेंड किया है, कोई भी फ़ोटोज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रुप इवेंट्स होते हैं, जब भी इन्होंने आपके साथ कोई भी टाइम स्पेंड किया है, वो उनकी फ़ोटोज़ को देख देख करके आपको याद करते रहते हैं। इनफैक्ट मैं ये देख रहा हूँ कि आपके इंस्टाग्राम को भी वो फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपके फॉलोवर नहीं हैं वो, तो भी मैं ये देख रहा हूँ कि वो शायद किसी फेक आईडी से या फिर किसी और की आईडी से आपको ऑब्ज़र्व करते हैं।
6 ऑफ कप से दे फील ए डिफरेंट कनेक्शन विद यू, सोलमेट कनेक्शन विद यू। ओके, सो दैट्स इट। लेट्स सी कि आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहने वाला है इस रीडिंग का। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट एनर्जी। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स से दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि उन्हें आपके पास आना ही है, उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, वो अब कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके बिना वो अधूरे हैं, अपने आप को अधूरापन महसूस करते हैं। आप जब नहीं होते हैं तब उनको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है किसी भी इवेंट में जब आप लोग, जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ हों। यस, द हायरोफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्होंने अभी से ही प्लान कर लिया है कि आपको कब प्रपोज़ करना है, कैसे प्रपोज़ करना है, एंड उन्होंने सारे चैलेंजेस को भी सोच लिया है कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उनको कैसे डील करना है। यस, ये पर्सन बहुत आगे की सोच करके चल रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो दैट्स इट, दिस इज़ द रीडिंग। हाउ डू दे फील अबाउट यू? तो कैसा फील करते हैं वो आपके बारे में आप जान चुके होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।